घर के मंदिर में रखी हुई घंटी और दीपक का महत्व हमारी पूजा में क्या है? हमें इसे कब धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए? यह बहुत ही बड़ा प्रश्न है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारा सा जो है वीडियो, जो सो है हमारे जीवन में, हमारे जो है पूजा पाठ में सुबह शाम दोनों टाइम जो है यह रहता है। और इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो हमारे घर के मंदिर में रखी हुई घंटी, गरुड़ घंटी और दीपक का हमारी पूजा में बहुत ही बड़ा महत्व है। यूँ कहिए तो बिना इस घंटी और दीपक के हमारी पूजा पूर्ण ही नहीं होती। तो हमारे घर में दीपक जो पूजा करने वाले हैं, उनके घर में गरुड़ घंटी तो अवश्य ही होनी चाहिए, साथ में शंख भी होना चाहिए। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इससे पहले आप जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, उसे सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे घर में जो हम प्रातः उठते हैं तो स्वच्छ होके, घर को स्वच्छ करके, उसके बाद स्वच्छ होके पहला काम हमारा नियम रहता है पूजा का ही। भगवान को जो है श्रद्धा भाव से भक्ति करना, यही पहला नियम रहता है और दिन की शुरुआत इसी से होती है। तो हमारे घर में अगर पूजा पाठ हम करते हैं तो सुबह, अगर शाम को हम दीपक जलाते हैं, शाम को भी पूजा पाठ करते हैं, तो सुबह हमें, जैसे हम अपने घर को पवित्र करते हैं, खुद स्नान करते हैं, वैसे पूजा घर में हम भी, हमको जो है, हम जो दीपक रहता है, कलश रहता है, जो प्लेट रहता है पूजा की थाली का, उसे हम साफ करते हैं, घर के मंदिर को साफ करते हैं, फोटो को साफ करते हैं। तो इस तरह अगर सब चीज़ें हम साफ करते हैं, तो जब दीपक हम जलाते हैं बत्ती वाला, तो ऐसा रहता है कि शाम के समय अगर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसमें बत्ती बच जाती है, थोड़ा सा तेल बच जाता है दीपक। तो ऐसा नहीं कि हमें उसी में जलाना चाहिए। जैसे हम खुद स्वच्छ होते हैं और मंदिर साफ करते हैं सब बर्तन, वैसे हमारे दीपक को भी हमें साफ करना चाहिए। और घंटे हम जब सुबह शाम बजाते हैं, तो अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हम सब चीज़ें अगर साफ करते हैं तो गरुड़ घंटी को भी धुल लेना चाहिए, इससे स्वच्छ हो जाता है। तो हमारे जो है पूजा पाठ में जितने भी चीज़ें रहती हैं, तो ऐसा नहीं कि हम उसे कपड़े के साफ करें। कपड़े से साफ करने से शुद्ध नहीं होता। आप उसे जो है सही से साफ करिए, सारे बर्तन को सही से साफ करिए, मंदिर को सही से साफ करिए, दीपक को साफ करिए। फिर उसमें बत्ती लगा के अगर आप दीपक जलाते हैं, तभी आपकी पूजा शुद्ध मानी जाती है। वैसे बहुतों लोगों के घर में होता है कि एक जगह दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो अब बहुत लोग होते हैं कई जगह, जैसे तुलसी के पौधे में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, फिर शिवलिंग है वहाँ, फिर लक्ष्मी जी के पास अलग, कई जगह से जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति रहती है वैसी तरह से। तो कई लोग मिट्टी का दीपक जो है जलाते हैं। तो मिट्टी का दीपक जो है एक बार ही जलाया जाता है, क्योंकि वो दीपक जो है जब एक बार जला दिया जाता है तो चिपचिपा हो जाता है, बत्ती भी उसी में रहती है, काली हो जाती है, तो धुला नहीं जा सकता, साफ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो मिट्टी का दीपक होता है उसे सिर्फ एक बार जलाने के बाद उसे उसमें नहीं जलाना चाहिए, और ना ही टूटा हुआ खंडित दीपक जलाना चाहिए। और आपके घर में अगर तांबे का, पीतल का, कैसा भी दीपक है, तो अगर उसको आप साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो साफ रहता है। तो ऐसे ही जैसे हम अपने आप को साफ रखते हैं, ऐसे भगवान के कमरे में बर्तन भगवान का जब साफ रहता है, तो प्रभु उसे बहुत भक्ति भाव से प्रभु को आकर्षित करती हैं ये चीज़ें। और अगर हम जो है मनुष्य हैं, लेकिन अगर हम खाते पीते हैं तो सब चीज़ें साफ करके तभी खाते हैं, क्योंकि अगर हमें शाम का जूठा सुबह दे दिया जाए तो क्या हम खाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से घर के मंदिर में रखी हुई घंटी और दीपक का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमें उसमें जूठा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसे दोबारा साफ करके धुलना चाहिए। जैसे हम कपड़े पहने रहते हैं तो हम धुलते हैं तभी पहनते हैं, पूजा करते हैं। जैसे हमारे जीवन में है, उसी तरह प्रभु के कमरे में भी हमें हर चीज़ें साफ सुथरी रखनी चाहिए। और जो दीपक है तांबे का है, चाहे जिसका भी हो दीपक, तो हम सुबह में पूजा करते हैं तब भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, और शाम को भी जब पूजा पाठ करते हैं तो प्रज्वलित करते हैं। तो दीपक जो सुबह हम जहाँ जहाँ दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो फिर हमको वहाँ जो है बर्तन को साफ करना चाहिए, दीपक को साफ करना चाहिए, और फिर थोड़ा सा पानी से पोंछ के साफ सफाई करने के बाद फिर हमें शाम को जो है भोग लगाना चाहिए। और शाम को
जो है पूजा करनी चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो घंटी जो है तो हमें सुबह जो है घंटी तो पूजा में बजाने ही चाहिए, आरती करते समय बजानी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी चीज़ का भोग भगवान को लगाते हैं तो घंटी हमें 5 से 7 बार अवश्य ही बजानी चाहिए, तभी भोग स्वीकार होता है। और शाम के समय अगर हम पूजा करते हैं तो घंटी जो है ना भी बजाए तो चलता है, क्योंकि घंटी बजाना शाम के समय इसलिए वर्जित माना गया है कि शाम के समय पूजा में जो है भगवान भी विश्राम करते हैं। तो जब विश्राम करते समय कोई डिस्टर्ब करता है भगवान को तो जो है जो है रुष्ट होते हैं। भगवान शाम के समय विश्राम करते हैं। आप 5 से 6 के बीच में बजाते हैं तो बजा सकते हैं, लेकिन उसके बाद घंटी बजाते हैं तो यह जो है शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि सभी प्रभु और माताएं शाम के समय विश्राम करते हैं। ऐसे में उनको जगाना जो है बहुत फलदायी नहीं होता है। और अगर ना करें तो ही ठीक है, लेकिन अगर पूजा पाठ आप कर रहे हैं, आपको ऐसा है, आपको ये मालूम है कि भगवान हमारे जग रहे हैं, तो आप घंटी बजा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि घंटी नहीं बजा सकता। और इसलिए हमारे घर के मंदिर में रखी हुई घंटी और दीपक का हमारे पूजा में अत्यधिक महत्व है। और हमारे घर में अगर घंटी, गरुड़ घंटी नहीं है, और जिसके घर में शंख है, गरुड़ घंटी है और ये दीपक जलता रहता है, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। और क्योंकि शंख जो है विष्णु भगवान को वो बहुत ही प्रिय है। और घंटी ऐसी चीज़ है कि जब घंटी हम बजाते हैं तो जहाँ चाहे मंदिर में घंटी बजाते हैं तो घंटे का नाद जहाँ जहाँ तीर्थ स्थानों पर जहाँ जहाँ भी देवी देवता होते हैं पढ़ते हैं तो उनका आशीर्वाद हमको मिलता है। तो इस तरह की गरुड़ घंटी जब हम बजाते हैं तो सभी देवता जागृत होते हैं और सभी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो अगर ये 3 चीज़ें हमारे घर में हैं, एक तो रामायण होनी चाहिए, और दूसरा गरुड़ घंटी तो अवश्य ही होनी चाहिए मेरे पूजा के कमरे में, और शंख। अगर ये 3 चीज़ें हो हैं और हमारे जो है घर में दीपक सुबह शाम प्रज्वलित किया जाता है, तो हमारे घर में सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं हो सकती। और प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, और साथ ही हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है, परेशानी आती है, प्रभु उसे हर लेते हैं और हमें उससे लड़ने की शक्ति देते हैं। तो ये था हम घर के मंदिर में रखी हुई घंटी और दीपक का महत्व। हमारे घर में दीपक और घंटी का महत्व है। जैसे हम सब बर्तन साफ करते हैं, लोटा का जल साफ करते हैं, जैसे वैसे हमारे घर घंटी और दीपक भी साफ और स्वच्छ जलाना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं ये सब प्रैक्टिकली करती हूँ और यह शिव पुराण में वर्णित है यह सभी चीज़ें। दीपक को कभी वैसे ही नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, मिट्टी का दीपक सिर्फ एक बार यूज करना चाहिए, दूसरी बार नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वह खंडित हो जाता है, वह धुला नहीं जा सकता, साफ किया नहीं जा सकता। तो इसलिए देवी देवताओं के पुनः वह दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप सभी स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि से भरपूर रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय।